कल मैंने भारत के दो चेहरे देखे, एक उम्मीद का और एक पीड़ा का। कल मेरे दिल में दो भावनाएं एक साथ थी, एक दर्द और एक गर्व। दूसरी तरफ गहरा दुख। गर्व इसलिए था क्योंकि मैंने अपने देश के युवाओं को जागते हुए देखा। मैंने उन लाखों विद्यार्थियों की आवाज़ सुनी जो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि शिक्षा की पवित्रता, अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के लिए खड़े हुए थे। छोटे छोटे 10th-12th के बच्चे। शिक्षा केवल एक डिग्री नहीं है, शिक्षा किसी का सभ्य समाज की सबसे बुनियादी आवश्यकता है। एक विद्यार्थी का सपना सिर्फ उसका अपना सपना नहीं होता बल्कि उसके पूरे परिवार की उम्मीद, उस देश की भविष्य की नींव होती है। नीट परीक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच देश भर में छात्र दिल्ली पहुँचे। वो अपनी बात लोकतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। भारत का संविधान था कि न्याय की उम्मीद थी। कई छात्र अपने बैग में पानी, थोड़ा सा खाना, प्राथमिकता का जो उपचार होता है, जो फर्स्ट एड जिसे बोलते हैं, वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ बात करने आए थे। उन्हें बात नहीं सुनी गई उनकी। उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन दुख इसलिए हुआ क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में बल प्रयोग की तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया। कई छात्रों को घायल किया गया। उनकी तस्वीरें देख के मन भर जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि देश के जो युवा थे, अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठा रहा था। संविधान से सवाल पूछना उनका अधिकार था। फिर उन्हें मारा क्यों गया? लाठियों से, डंडों से। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ये थी, ये मारना, पीटना, जनता की आवाज़ ना सुनना। सरकार का विरोध नहीं कर रही थी वो, बल्कि सवाल पूछ रही थी, जो एक अधिकार था। वो वर्दी में एक कौन थे? वो वर्दी में क्या थे वो? सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश का युवा अपने भविष्य के लिए आवाज़ उठाता है तो क्या उसका जवाब संवाद से नहीं दिया जा सकता? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है ना कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछ सके। विद्यार्थियों की आवाज़ को सुना जाना चाहिए, लेकिन नहीं सुना गया। सरकार विरोध कर रही थी उस चीज़ का, बल्कि सामने नहीं आ रही थी। एक सवाल उन सभी से भी है जो वर्दी पहने हुए थे। आप सभी किसी के बेटे होंगे, किसी के पिता होंगे, आपके घर में भी बच्चे होंगे, वो भी अपने सपनों के लिए लड़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इसलिए हर कठिन परिस्थिति में कानून के साथ साथ इंसानियत भी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन नहीं दिखी। हर छात्र किसी का बेटा भी था, किसी की बेटी थी, किसी का परिवार था। वो उम्मीदें लेके आए थे, लेकिन अंधेरे के बीच एक रोशनी भी दिखाई नहीं दी। जब रात हुई तब दिल्ली के गुरुद्वारे बंगला साहब ने उन सभी बच्चों के लिए अपने दरवाज़े खोल दिए, ज़रूरतमंदों के लिए दरवाज़े खोल दिए, उनके इलाज के लिए, उनके पेट भरने के लिए। वहाँ किसी से ये नहीं पूछा गया किस धर्म के हो, किस जात के हो, कहाँ किस राज्य से आए हो। वही सिर्फ इंसानियत थी। थके हुए छात्रों को आश्रय मिला, भूखों को लंगर मिला, परेशान मनों को सुकून मिला। ये देख के सिख परंपरा की पहचान सरबत पला वो सबसे ऊपर रखा गया। एक सिख होने के नाते मुझे अपने ऊपर इतना गर्व है कि मुझे विरासत किस चीज़ की मिली है, छोटा दिखने का नहीं। एक सिख होने के नाते मुझे अपनी इस विरासत पर गर्व है। गर्व किसी दूसरे धर्म को छोटा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस सेवा भाव को प्रणाम करने का है जिसने सदियों से हर दुखी को, अपने ज़रूरतमंद को अपने गले लगाया। आज मैं किसी राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में बात नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ एक नागरिक, एक माँ और एक इंसान बनकर यह कहना चाहती हूँ, शिक्षा पर कभी किसी राजनीतिक मत होने दीजिए। के सपनों को कभी कुचला मत जाने दीजिए। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत और ताकत संवाद है, डर नहीं। अगर आप चुपचाप रहें तो कल किसी और बच्चे का सपना टूटेगा। ऐसी व्यवस्था की मांग करें जहां हर परीक्षा निष्पक्ष हो, हर विद्यार्थी सुरक्षित महसूस करे, हर मेहनत का सपना साकार हो। क्योंकि शिक्षा किसी का सरकार की कृपा नहीं है, हर बच्चे का अधिकार है।